हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी इंडिया की फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को लेकर जबरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं उनके बारे में भी आगे चलकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। इंडियाज सोलर पावर जनरेशन जम्प्स 138% इन 4 ईयर्स MNRE। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया का सोलर एनर्जी जनरेशन पिछले 4 सालों में 138% से बढ़कर 2025-2026 में हो चुका है 174.76 बिलियन यूनिट्स का, जो 2021-2022 में था सिर्फ 73.48 बिलियन यूनिट्स का। और दोस्तों, ये ऑफिशियल डेटा शेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ट्यूसडे को पार्लियामेंट में रिटर्न रिस्पॉन्स करते हुए। और दोस्तों, अगर हमने इसमें आगे देखा तो सोलर एनर्जी का शेयर हमारे भारत देश में टोटल इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में इंक्रीज हुआ है, जो था 4.95%, वो बढ़कर हो चुका है 9.5% ड्यूरिंग द पिछले 4 सालों में। और दोस्तों, ये डेटा सोर्स जो आया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ओर से, ये बताता है कि जून 2026 तक 2026-2027 में इंडिया ने जनरेट किया है 62.79 बिलियन यूनिट्स सोलर पावर का। अगर हमने आगे देखा तो ये कंट्रीब्यूशन बताता है 12.03% टोटल 521.82 बिलियन यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई है हमारे कंट्री में। और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का आउटपुट रहा है 137.81 बिलियन यूनिट्स का, जो ओवरऑल जनरेशन का 26.41% का कंट्रीब्यूशन बताता है। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ऐड किया कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी में, वो जून 2026 के हिसाब से हो गया है 52.6% का। और कंट्री की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कंट्रीब्यूशन है लगभग 26% का। और दोस्तों, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अक्रॉस ऑल सोर्सेस बढ़कर 2026 में फाइनेंशियल ईयर 2026 में हो गया है 1840.11 बिलियन यूनिट्स का, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में था 1484.36 बिलियन यूनिट्स का। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो इस सेम पीरियड में टोटल रिन्यूएबल पावर जनरेशन, जिसमें वाइंड, सोलर, बायोमास, बैगेज, स्मॉल हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो और अदर सोर्सेस इंक्लूड है, ये 2021-2022 में थी 322.53 बिलियन यूनिट्स की, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में बढ़कर हो चुकी है 477.78 बिलियन यूनिट्स की। और दोस्तों, सोलर का आउटपुट लगभग कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 102.01 बिलियन यूनिट्स का, फाइनेंशियल ईयर 24 में था 115.97 बिलियन यूनिट्स का, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में था 144.15 बिलियन यूनिट्स का। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हमारी इंडिया का जो पावर जनरेशन है उसमें फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस सोलर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। और दोस्तों, आगे चलकर कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के चलते इंडिया का जो पावर रिक्वायरमेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों, हमारी जो
आने वाले फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, जैसे कि डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये कुछ ऐसे बिजनेस है जिसको बहुत ज़्यादा तौर पे पावर की ज़रूरत होती है, और उसी के चलते जो बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसकी जनरेशन कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी दूसरी ओर से रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम लॉन्च कर रही है। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकती है, तो इस अपडेट के चलते हम अडानी ग्रीन, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी और सरकारी कंपनी इरडा को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हमारा इंडिया का फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस लगातार शानदार तरीके से बढ़ रहा है, और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, वो भी हमने आज के इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।